माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा आयोजित कक्षा 12वीं की परीक्षा में व्यवसाय अध्ययन विषय लेकर सम्मिलित हो रहे प्रतिभावान विद्यार्थियों माध्यमिक शिक्षा मंडल ने टाइम टेबल घोषित कर दिया है और उस टाइम टेबल के अनुसार आपको परीक्षा देना है। प्रश्न पत्र का स्वरूप क्या होगा और साथ ही विषय का ब्लूप्रिंट क्या होगा, ये भी आपको भेज दिया गया है। विद्यार्थियों, बताना चाहूँगा 25 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और उन वस्तुनिष्ठ प्रश्न में सही जोड़ी मिलान करने का भी एक प्रश्न होगा जो 5 नंबर का होगा। कई सारे प्रश्न सही जोड़ी मिलान के पुस्तकों में हैं, प्रश्न बैंक में हैं और इसके साथ ही आयुक्त महोदय लोक शिक्षण मध्य प्रदेश भोपाल ने जो प्रश्न बैंक जारी किया है उसमें भी सही जोड़ी मिलान के प्रश्नों को शामिल किया है। आइए इस चैनल के माध्यम से हम लोग व्यवसाय अध्ययन के संपूर्ण विषय के जोड़ी मिलान के प्रश्नों की बात करेंगे। आज के इस वीडियो में 10 प्रश्नों को शामिल किया है, लेकिन आने वाले वीडियो में और भी कई सारे सही जोड़ी मिलान के प्रश्नों को शामिल करते हुए आपको तैयारी कराने का प्रयास किया जाएगा। अभी इस वीडियो में कौन से 10 जोड़ी मिलान के प्रश्न शामिल किए उनको जानते हैं। लिखा है, लाभ पूर्वानुमान आगम लागत के बराबर बजट और लागत नियंत्रण। विद्यार्थियों, लाभ का सही उत्तर है उपक्रम का मापदंड। पूर्वानुमान बजट, आगम लागत के बराबर समविच्छेद बिंदु, बजट पूर्वानुमान और लागत नियंत्रण का उत्पादन व्यय। विद्यार्थियों, सही जोड़ी मिलान के प्रश्नों को सही करने के लिए आपको थ्योरी का नॉलेज होना चाहिए जिससे कि आप उसको सही कर सकें। आइए जानते हैं दूसरा सही जोड़ी मिलान क्या दिया है। प्रमापों का निर्धारण, बजटरी नियंत्रण, प्रबंधकीय अंकेक्षण, नियोजन एवं नियंत्रण तथा नियंत्रण का एक लाभ। प्रमापों का निर्धारण विद्यार्थियों नियंत्रण तकनीक का प्रथम चरण है। बजटरी नियंत्रण ये परंपरागत नियंत्रण की प्रणाली है। प्रबंधकीय अंकेक्षण यह आधुनिक तकनीक है। नियोजन और नियंत्रण परस्पर निर्भर रहते हैं और नियंत्रण का एक लाभ है कर्मचारियों में अनुशासन। यह जोड़ी आयुक्त लोक शिक्षण मध्य प्रदेश भोपाल के प्रश्न बैंक में शामिल की गई है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी पर्यवेक्षण, नियोजन, अभिप्रेरण और पूर्व प्रशिक्षण। मुख्य कार्यकारी अधिकारी उच्च स्तरीय प्रबंध में शामिल होते हैं। पर्यवेक्षण निम्न स्तरीय प्रबंध का होता है। नियोजन प्रबंध का प्राथमिक कार्य है। अभिप्रेरण कार्य की संतुष्टि प्रदान करता है और पूर्व प्रशिक्षण विद्यार्थियों पेशे से संबंधित होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। अनुशासन का सिद्धांत, समय अध्ययन, समान व्यवहार, प्रयोग, प्रभावी प्रशासन, सोपान श्रृंखला, कार्य विभाजन और मानसिक क्रांति। अनुशासन का सिद्धांत फेयोल ने दिया है तो समय अध्ययन में स्टॉप वॉच का उपयोग किया जाता है। समान व्यवहार में समता का सिद्धांत लागू होता है तो प्रयोग का सिद्धांत टेलर ने दिया है। प्रभावी प्रशासन आदेश की एकता में संभव है। सोपान श्रृंखला समतल संपर्क है। कार्य विभाजन विशिष्टीकरण को बढ़ावा देता है और मानसिक क्रांति श्रम पूंजी में समन्वय स्थापित करता है। आइए विद्यार्थियों, जोड़ी क्रमांक 5 देखते हैं। आंतरिक घटक, जीवन स्तर, उपभोक्ता संरक्षण कानून, सेबी मौद्रिक सुधार 2016। आंतरिक घटक सूक्ष्म पर्यावरण का है। जीवन स्तर सामाजिक पर्यावरण से संबंधित है। उपभोक्ता संरक्षण कानून वैधानिक नियमन है। सेबी पूंजी बाजार पर नियंत्रण करता है। वहीं मौद्रिक सुधार विद्यार्थियों वैधानिक तरलता अनुपात है और 2016 में विमुद्रीकरण की बात कही गई है। आइए बात करते हैं जोड़ी क्रमांक 6 की। बजट, साधनों का अनुकूलतम उपयोग, क्रम तय करना, नियोजन प्रक्रिया, अधिक लागत। विद्यार्थियों, बजट पूर्वानुमान पर आधारित है तो साधनों का अनुकूलतम उपयोग व्यूहरचना का विषय है। क्रम तय करना कार्यविधियां हैं। नियोजन प्रक्रिया एक विकल्प का चयन किया जाता है और अधिक लागत ये नियोजन की सीमा है, नियोजन की कठिनाई में यह विषय आता है। आइए बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 7 में। नियुक्तिकरण, मानवीय संसाधन प्रबंध, साक्षात्कार, बाह्य स्रोत और पदोन्नति। नियुक्तिकरण विद्यार्थियों एक प्रबंधकीय कार्य है और
मानव संसाधन प्रबंध विस्तृत क्षेत्र होता है इसका। साक्षात्कार में मौखिक जांच होती है, बाह्य स्रोत में प्लेसमेंट सेवा होती है और पदोन्नति आंतरिक स्रोत होता है भर्ती का। आइए 8 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। पर्यवेक्षण, बोनस, अनौपचारिक संप्रेषण, नेतृत्व और प्रतिक्रियाएं। पर्यवेक्षण विद्यार्थियों अधीनस्थों का होता है, बोनस वित्तीय अभिप्रेरणा प्रदान करता है, अनौपचारिक संप्रेषण मौखिक होता है, तो नेतृत्व का संबंध अनुयायी से है और प्रतिक्रियाएं ऊपर की ओर होती है। आइए प्रश्न क्रमांक 9 की बात करें। बजट, न लाभ न हानि, नियोजन एवं नियंत्रण, प्रमापों का निर्धारण, मानक लागत लेखांकन। बजट का संबंध विद्यार्थियों पूर्वानुमान से है, तो न लाभ न हानि समुच्छेद बिंदु। नियोजन एवं नियंत्रण परस्पर निर्भर हैं, तो प्रमापों का निर्धारण नियंत्रण का प्रथम चरण है और मानक लागत लेखांकन लागत नियंत्रण से संबंधित है। आइए प्रश्न क्रमांक 10 की बात करें तो विनियोग निर्णय, वित्तीय नीतियों का निर्माण, लाभ हानि विवरण, मंदी की अवस्था में पूंजी संरचना। विनियोग निर्णय वित्तीय कार्यक्षेत्र का विषय है, तो वित्तीय नीतियों का निर्धारण वित्तीय नियोजन है। लाभ हानि विवरण अल्पकालीन वित्तीय नियोजन है, तो मंदी की अवस्था में ऋण पत्रों का निर्गमन लाभदायक होता है और पूंजी संरचना कोषों का प्रबंध है। तो विद्यार्थियों 10 प्रश्न मैंने आपको वॉइस वीडियो के माध्यम से भेजे हैं। आप लोग इनको समय समय पर सुनते रहें। जब आप फ्री हो तब आप इसको लगा दें ताकि आपको इन प्रश्नों के उत्तर सुनकर याद हो जाएं। विद्यार्थियों चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें और अपने मित्रों को भी बताएं, क्योंकि एक श्रृंखला हमने शुरू की है। श्रृंखला आपकी परीक्षा तक चलाएंगे। कई सारी बातें व्यवसाय अध्ययन की इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचेगी, जिसका लाभ आपको परीक्षा में मिलेगा। गत वर्ष के पेपर की हम बात करेंगे, उनके हल की बात करेंगे और आयुक्त महोदय के प्रश्न बैंक के हल की भी हम बात करेंगे। तो विद्यार्थियों चैनल पर बने रहें। जय हिंद।